तो ये संभावना है कि हमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता तो देखिए अभी 6वें राउंड में हम 11,500 से भी आगे हैं। जोर लगा देते हैं ना हमेशा कि कैसे न कैसे करके वोट प्रतिशत बढ़े, पर इस बार घटता क्यों नजर आया? कहीं ना कहीं नाराजगी माने ब्रजमोहन अग्रवाल का यहाँ से जाना माने, क्या माने? उपचुनाव अगर नाराजगी रहती, नहीं उपचुनाव है, जनता तो है ना, जनता तो है वोट करने के लिए, क्यों नहीं हुआ? देखिए नाराजगी आप बदल नहीं सकते उपचुनाव का नाम देके। अगर नहीं बदल नहीं सकते, मैं बता रहा हूं, नाराजगी रहती तो पोलिंग बहुत बढ़ जाता। आप देखिएगा जब एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर रहती, जब विरोध का माहौल रहता सरकारों के प्रति, तब मतदान प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है कहीं पर भी। ये राजीव जी बुरी बात है। एंटी इनकम्बेंसी की सारी पुरातन धारणाओं को बीजेपी ध्वस्त कर चुकी है। आप अपने आप को काट डालेंगे, रुक जाइए। अमित श्रीवास्तव साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। विजयपुर से जो स्थितियां हैं, मध्य प्रदेश की जो विजयपुर सीट है, कुछ नेक टू नेक से अब रामनिवास रावत थोड़े आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। झारखंड में आपके लिए अच्छे साइंस, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति और पर्टिकुलर बीजेपी का परफॉर्मेंस है, वो उसे लेकर आपका रिएक्शन। अमित जी देखिए, लगातार अभी राजीव जी जो कह रहे थे वोट प्रतिशत, मैं महाराष्ट्र की भी बात करूंगा, लेकिन पहले राजीव जी की जवाब दे दूं कि जिस प्रकार से वोट प्रतिशत 11-11.5% अगर कम होता है, मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता ही निकल के नहीं गया, एक ही व्यक्ति को बार बार क्या जाके वोट देना, तो इसलिए वोट प्रतिशत कम हो गया। दूसरा बात आपने कहा, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ललित जी कि महाराष्ट्र में आज बीजेपी ने जिस प्रकार से, ठीक है अभी तो रुझान आ रहे हैं, जब परिणाम में वो परिवर्तित हो जाएंगे शाम तक, लेकिन आपको मैं एक अहम बात बता दूं कि 288 सीट में 4131 कैंडिडेट पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, और बीजेपी ने अपने सहयोगियों को, बीजेपी 149 सीट पे लड़ रही है, एनसीपी 81 पे, और शिवसेना को उसने 59 सीट दी है। ठीक, और लगातार अगर आप देखेंगे तो अमित जी, मैं चाह रहा था ये आपका जवाब हम लेंगे, पूरा लेंगे, बड़ा अच्छा डाटा आपके पास है इस वक्त, लेकिन हमें थोड़ा चेंज करना होगा। सहयोगी आशीष हमारे साथ रट से जुड़े हुए हैं, उनके पास ही सीधा चलते हैं, उनके पास क्या अपडेट्स हैं उनसे जानते हैं। आशीष, ओवर टू यू। बिल्कुल, और इस वक्त लाइव जो रिजल्ट्स चल रहे हैं, उस रिजल्ट्स को लेकर हमारी टीम लगातार काम कर रही है, और इस वक्त प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराष्ट्र का अपडेट इनसे ले लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र 288 सीटों पर लगभग रुझान अब आ चुके हैं। प्रशांत जी, अभी क्या है ताजा स्थिति, क्या हालात बदल रहे हैं, क्या नए आंकड़े आ रहे हैं? जिस तरह से देखा जाए तो अभी जो अगर हम लोग देखते हैं तो 288 कॉन्स्टिट्यूंसी की पूरी जानकारी आ गई है। हमने जो यहाँ पे रट बनाया है, रट आरयूटी रट, जिसके अंदर हमने लगभग 288 में से 285 जगहों पे हमारे डायरेक्ट करस्पॉन्डेंट है या डायरेक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जो जानकारी दे रहे हैं। और अगर हम लोग अभी देखते हैं तो एनडीए लगभग 195 से आगे चल रहा है, और जो महाविकास आघाड़ी जिसे इंडिया कहा गया है वो 86 जगहों पे आगे है, और अदर जो है जिसे हम लोग अपक्ष कहते हैं वो 7 जगह पे आगे है। और इस तरह का है, अगर वीआईपी में जाते हैं हम लोग, वीआईपी की सीट्स अगर देखते हैं हम लोग, तो कोल्हापुर से डॉक्टर विजय कोरे, जो विनय कोरे है वो सबसे आगे है, वो अलग पार्टी के सावकार करके है। और साथ में अगर वीआईपी देखते हैं, जैसे अनिल साकोली से नाना पटोले आगे है, उसके बाद में आदित्य ठाकरे वरळी से आगे है, उसके बाद में अगर हम लोग देखते तो साथ में ये भी देखा जा रहा कि जो बड़ी सीट है बाला साहब थोरात की संगमनेर से, वो पीछे है अभी, जो संसदीय दल के नेता भी है कांग्रेस के, वो पीछे है। देवेंद्र फडणवीस पिछले राउंड में पीछे थे, अब आगे है। इस तरह के बड़े आगे पीछे हो रही है, और जो लड़ाई है क्या हाल है बाकी सीट का अगर हम लोग देखते हैं तो जिस तरह से महायुति जो है वो अभी आगे है, जिसका मतलब थोड़े संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है महायुति अच्छा कर रही है, पिछले 2.5 सालों में जो उन्होंने काम किया हो सकता है उसका रिजल्ट हो, लेकिन अभी हम लोग निश्चित तौर पे नहीं कर सकते कि किसकी सरकार बन सके। अभी रुझान है और आंकड़ों में अभी जो वो परिपक्वता है वो आना बाकी है। नीलेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। झारखंड का एक अपडेट लेते हुए फिर हम चलेंगे मध्य प्रदेश में भी, और जो छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं उनके बारे में भी अपडेट लेंगे। नीलेश जी, क्या जानकारी अभी अपने पास झारखंड में, क्या कुछ बदलाव हो रहा है या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? हाँ, लग तो रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो शुरुआती रुझान है फिलहाल उसमें इंडिया अलायंस जो है 52 सीटों पर आगे है, एनडीए 27 सीट पर आगे है, अदर्स 2 है, यानी कि जो पार्टी वाइज अगर देखिएगा तो बीजेपी को 23 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी पिछले बार 25 सीटों पर जीती थी, लेकिन जो अभी का रुझान है 23 सीट पे वो आगे है। उसके अलावा कांग्रेस 15 सीट पे आगे है, जेएमएम 31 सीट पे आगे है। तो रुझानों में तो इंडिया गठबंधन को दिख रहा है बहुमत, लेकिन हो सकता है कि आगे क्या हो कहना भी मुश्किल है।
आंकड़े पल पल बदल रहे हैं। ब्रजेश जी के पास चलेंगे और अभी की ताजा स्थिति क्या है और अभी अब तक का जो रुझान है वो किसके पक्ष में जा रहा है और क्या परिस्थितियां आगे बन सकती हैं, उस पर भी अपडेट लेंगे। ब्रजेश जी, क्या है अपने पास स्थिति, ताजा जानकारी? देखिए, जहाँ तक हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में बहुत साफ तौर पे दिख रहा है कि इंडिया अलायंस ने काफ़ी एक तरह से बड़ी बढ़त ली हुई है। अगर आप 2019 के चुनाव की बात करें, 2019 के जब चुनाव हुए थे तो उस समय जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार अगर आप ट्रेंड्स को देखने जाएँ, जो अभी तक ज़्यादातर जगहों पर 2 से 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, तो ट्रेंड्स आपको ये बता रहे हैं कि बीजेपी अभी 23 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि जेएमएम 31 सीटों पर। तो एक तरह से अगर आप देखें तो थोड़ा सा आगे पीछे है, मतलब जेएमएम 30 सीटों पर लास्ट टाइम उसने जीत हासिल की थी, इस बार 31 पे लीड कर रही है। बीजेपी 25 लास्ट टाइम जीती थी, उसकी जगह 23 पे लीड कर रही है। आरजेडी का दिख रहा है एक बड़ा इंप्रूवमेंट है, चूंकि लास्ट टाइम सिर्फ वो 1 सीट जीत पाई थी, इस बार वो 5 सीटों पर जो है वो लीड लेके बैठी है। कांग्रेस के लिए लास्ट टाइम जो फिगर थी जीत की, वही फिगर फिलहाल ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, 16 सीटों पे वो जो है ट्रेंड कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम जो पोजीशन थी 2019 में, जबकि उस समय तो खैर इंडिया अलायंस तो नहीं था, लेकिन जो नॉन बीजेपी जो गठबंधन था उसने जो अपना एक वहां पर बढ़त बनाया था, जो उसके सारे सरकार भी बनाई, वही कमोबेश ट्रेंड्स में अभी तक दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और ये देखिए, अभी ये ताजा सवाल लाइव रिजल्ट सबसे अपडेट्स आ गए हैं और लगातार आप तक हम ये ताजा जानकारी पहुंचाते